अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद और यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। संडे का दिन भरपूर तरीके से एंजॉय कर लिया होगा। आजकल तो वैसे ही छुट्टियां हैं, लेकिन ये थोड़ी सी टेंशन आपकी रिलीज़ होगी कि आज कोई काम नहीं आना। आज मंडे है, नए जोश और अज़म से हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। ठीक है, हमने पहले 4 बंद की जो है वो तशरीह कर ली थी। 8th क्लास दो दिन, एक दिन गिरवाई 2 दिन। आज हमारे जो है वो 3 बंद रह गए। इंशाल्लाह आज हम जो है अपनी तशरीहात को जो है वो मुकम्मल करेंगे और इसको अपनी नीट नोटबुक पे यकीनी तौर पर जो है लिखेंगे और इसको मुझे चेक करवाएंगे। बेटा आप टीचर्स का थोड़ा सा ख्याल करें। टीचर्स इतनी मेहनत कर रही हैं, जब आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो ज़ाहिर है हमें दुख होता है। बेटा हम लोग आपके लिए खबरें, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। बेटा आप इसको सीरियसली लें और अपनी नीट नोटबुक जो है एटलीस्ट वो ज़रूर कंप्लीट करें और मुझे चेक करवाएं। ठीक है, आज जो है हम बंद नंबर 5 जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फरोज़ा थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवि, जिनकी कुव्वत जवां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। बेटा 8th क्लास में जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों की हमने जो होती है वो तशरीह करनी होती है। ये डिमांड होती है बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए हमने इसकी इतनी लंबी चौड़ी तशरीह नहीं करनी होती। आपने इसके जो है वो समझना है। मुनव्वर क्या होता है? रोशन है। फ़रोज़ा भी जो है वो चमकते हुए है। हिम्मत, हौसला, कवि, मजबूत। जब हमारे सामने बंद के जो है वो सारे मीनिंग क्लियर हो जाते हैं तो तशरीह हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती। बहुत आसानी से इसकी तशरीह जो है वो कर सकते हैं। जैसे इस बंद में देखें कि इस बंद में जो शायर जो है जमीलुद्दीन आली अपने मुजाहिदों और गाजियों की खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन के सीने जो हैं कुरान के नूर से मुनव्वर थे और इनके चेहरे ईमान की रोशनी से चमकते थे और दुश्मन के साथ मुकाबले के वक़्त इनकी हिम्मत मजबूत और इनकी कुव्वत जवां रहती थी। यह परचम हमारे वतन की अज़मत की अलामत है। जिनके सीने मुनव्वर, इसमें जो है हाफ़िज़ कुरान, यानी हमारे जो थे पहले मुजाहिदीन वो हाफ़िज़ कुरान भी होते थे। हर वक्त तिलावत कुरान उनका मामूल होती थी और वो अल्लाह ताला की रहमत और यकीन के साथ वो जंगे जीतते थे, इसलिए गाजी कहलाते थे। अगला बंद है बंद नंबर 6। इनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े कोहो दमन दश्त थर्रा गया, कांप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। हैबत क्या है? खौफनाक की, डर, खौफ। सहरा रेगिस्तान, जहाँ पे दूर दूर तक रेतले मैदान जो होते हैं उसको सहरा कहते हैं। घबराना, डर जाना। लर्ज़े कांपने, कोह कहते हैं पहाड़ को। दमन वादियाँ, ठीक है। दश्त होता है बयाबां। थर्रा गया, डर गया, ठीक है। इसके ये मीनिंग क्लियर हो गए। अभी हम इसको आसान सी तशरीह इसकी करते हैं। इस बंद में शायर अपने मुजाहिदीन और गाजियों की हैबत और दहशत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे मुजाहिदीन की रोबो हैबत से सहरा भी घबरा गए और इनकी दहशत से पहाड़, वादियाँ और जंगलात भी लरजने लगे। इनकी शान शौकत से ज़मीन कांप उठी और आसमान सरनिगूं हो गया। ये निशान हमारे वतन की अज़मत और बड़ाई का निशान है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। इसके बाद है आखिरी बंद में शायर जो है अपने वतन के लिए दुआया कलमात का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है, ये हमेशा यूं ही लहलहाता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता रहे, ये अबद तक रहेगा यूं ही ज़ोफिशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। लहलहाता रहे यानी हवा में हवा चलती है तो परचम हमारा कितनी खूबसूरती से लहलहाता है। जगमगाना, रोशन होना, ठीक है। जो रोशनी दिखाना, जो फिशां रहे, रोशनी दिखाता रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसकी तशरीह अब हम आसान अल्फाज में करते हैं। इस शेर में शायर अपने कौमी परचम के लिए दुआ करते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह हमारा कौमी परचम सदा यूं ही लहलहाता रहे, इसका चांद तारा यूं ही जगमगाता रहे और अपनी रोशनी बखेरता रहे, ये क़यामत तक यूं ही अपनी आबोताब के साथ रोशन रहे। ये हमारा परचम जो है हमारे वतन की अज़मत का निशान है। हम खुद भी बेटा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वतन को सलामती दे, कायम रखे, दायम रखे और ये हमेशा कायम रहे। ये है तो हम हैं, इसी के दम से हमारी इज़्ज़त है, हमारा नाम है। ठीक है बेटा,
اب آج جو ہے الحمدللہ ہماری تشریحات جو ہیں مکمل ہو گئی ہیں. آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بند لکھیے گا, اس کو انڈر لائن کر کے پھر تشریح کی جب مارجن لائن اینڈنگ لائن ابھی نہیں لگانی, اب ہم نے اس کا مرکزی خیال بھی کرنا ہے بیٹا. تو آپ نے جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو تشریحات کو مکمل کر کے مجھے چیک کروانا ہے, اور کوشش کریں اس کو زبانی یاد بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں. انشاءاللہ جو ہے یہ جو آپ کے 2 چیپٹرز کمپلیٹ ہوں گے تو پھر میں 2 چیپٹرز کا اکٹھا جو ہے ہیلدی ٹیسٹ لوں گی, آپ اس کے لیے ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.